बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 14 अक्टूबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान का एक ही हमसाया काफ़ी था पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट करने के हवाले से, लेकिन अब चूंकि अफ़गान तालिबान ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने भारत के ब्लॉक में शामिल होना है, उन्होंने भारत का साथ देना है, तो अब अफ़गान तालिबान के लिए मुश्किलात का आगाज़ हुआ चाहता है। अब जो खबर है वो पाकिस्तान ने तो जो इनके साथ किया सो किया, लेकिन असल खबर यह है कि तालिबान हुकूमत में जो लड़ाई है वो शिद्दत पकड़ गई है और अफगानिस्तान से कुछ गैर मामूली खबरें आ रही हैं और दो ग्रुप्स हैं तालिबान के। अफगान तालिबान रिजीम की बात कर रहा हूं, टीटीपी, बीएलए और ये तमाम तर जो दहशतगर्द गिरोह हैं, इन्हें जरा हम साइड पे रखते हैं। आज के इस व्लॉग में हमारा फोकस होगा अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान रिजीम जो 2021 से अमेरिका के इनखला के बाद से अफगानिस्तान पर काबिज है। अब एक तरफ तो इस रिजीम को मुख्तलिफ रेजिस्टेंस फ्रंट्स जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। एक अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसने इनके 2 बंदे मार दिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है पंजशेर वाले अहमद मसूद, वो इनके खिलाफ आईबीओज करने का ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम इनके लीडर्स को मारेंगे। बट ये सब कुछ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो अब होने वाले इकदामात पहुंचाएंगे। एक ग्रुप है जी कंधारी और दूसरा है हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क भी आप ये टर्म सुनते आए होंगे। मैं इनकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और इनमें से पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता ग्रुप जो है उसकी पोजीशन इस वक्त किस तरह से स्ट्रांग हो रही है उसे भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, 2 इंतहाई अहम तरीन फैक्शंस हैं अफगान तालिबान के अंदर और इसमें इनके जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये 2 ग्रुप्स बने हैं, ये इसमें इनकी जियोग्राफिक ओरिजिन भी है कि ये अफगानिस्तान के किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी अलीजियंस है, इनके टैक्टिक्स हैं और इनका इवन अफगानिस्तान को देखने का जो एक आउटलुक है, यानी आइडियोलॉजिकली भी इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। और इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान 2021 में जब अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो बनी है और असल चीज़ ये है कि इस वक्त एक ओपन पावर स्ट्रगल जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। पहले ये पावर स्ट्रगल जो थी, जो इक़्तिदार के हवाले से अफगान तालिबान के 2 ग्रुप्स के दरमियान थी, पहले वो पोशीदा थी, पहले वो अंदर खाते गेमें डल रही थी, लेकिन अब नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन ओपन पावर स्ट्रगल। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले हम कंधारी तालिबान जो है उनको समझ लेते हैं, फिर हम हक्कानी नेटवर्क जो है उसे समझ लेते हैं। ये जो कंधारी है बेसिकली ये कोर तालिबान का ग्रुप है और ये सदर्न सिटी ऑफ कंधार जो है वहां पर, जिसे ये अपना स्पिरिचुअल सेंटर भी कहते हैं और जहां पर इनके सुप्रीम लीडर जो हैं जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हैं वो भी यहां पर रहते हैं। अब हैबतुल्लाह अखुंज़ादा कंधार में है और इसके साथ लेटेस्ट खबर ये है कि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने एक इंतहाई गैर मामूली रेडियो पैगाम जारी किया कि भाई अफगान तालिबान अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दें, सिक्योरिटी बढ़ा दें, एनिमीज़ कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ और कंधार में स्पेसिफिकली, यानी जहां पर इनके सुप्रीम लीडर बैठते हैं और ये बेसिकली कंधार से पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करते हैं। और इसमें इन्होंने किया क्या नाज़रीन इकराम के इन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं उन्हें पावर में लाए हैं जो इन्हें लगता है कि ये इनके साथ लॉयल हैं। अच्छा, ये जो कंधारी ग्रुप है ना, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर हार्डलाइनर्स और ये शरीयत की एक बड़ी रिजिड इंटरप्रिटेशन जो है उस पर यकीन रखते हैं, यानी ये आप कह लें कि इंतहाई एक्सट्रीम जाकर चीज़ें जो हैं वो करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि ये हिस्टोरिकली भी अगर आप हिस्ट्री खोल के बैठें तो ये जो कंधारी ग्रुप है ना, ये पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को लेकर ये सस्पिशियस रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, अखुंज़ादा जो हैं उनके कुछ रीसेंट ऐसे बयानात और उनकी कुछ आइडियोलॉजी के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं जिन्हें पाकिस्तान ने भी बड़ा हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब दूसरा जो है वो हक्कानी नेटवर्क है और ये ईस्टर्न अफगानिस्तान और पख्तिका रीजन और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब का जो एरिया है वहाँ पर इनका जो होल्ड है वो है और इसे लीड करते हैं इस ग्रुप को। ऑल्दो ये एक ही सिस्टम का हिस्सा है लेकिन इसे सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो लीड करते हैं एंड ही इज़ अफगान तालिबान एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हिस्टोरिकली भी इस हक्कानी नेटवर्क ने ज़रा ऑटोनॉमी के साथ ही, ये जो कंधारी लीडरशिप है, कंधार में बैठी हुई लीडरशिप, उससे ज़रा हट के ऑटोनमसली
और सेमी आप इसे आज़ाद कह सकते हैं, इन्होंने अपनी चीज़ें लेकर चले। और कंधारीज के बरक्स ये बेसिकली ज़रा फॉरेन एंगेजमेंट के लिए ओपन है कि भाई दुनिया के साथ हमने बात करनी है, रीजनल पावर्स के साथ और वेस्टर्न नेशंस के साथ। और फिर इन्हें यह भी पता है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं, इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है, इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ आलमी ताकतें उनके साथ मिलकर अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है। और इसमें अहम चीज़ यह है कि सर्वाइवल ऑफ द कंट्री जो है उसके लिए इनकी जो पॉलिसी है वो बेसिकली अखुंदजादा जो है उनकी हार्ड लाइन जो है उससे बहुत डिफरेंट है। और ये समझते हैं कि भाई अखुंदजादा ने हमारे मुल्क को आइसोलेट करके रख दिया, इकॉनमी का बेड़ा गर्क होकर रह गया, और कब तक हम एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर रहेंगे। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो हक्कानी नेटवर्क के बड़े करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं। और इसमें अहम चीज़ यह है नाज़रीन इकराम के हक्कानी की जो पावर है इन 2025 इस साल में ये रिपोर्ट हुआ कि अखुंदजादा जो है उनके ऑर्डर्स पर इनकी पावर को लिमिट किया गया, पावर को रिड्यूस किया गया, और इन्होंने टेम्परेरली अपनी जो पोस्ट है उसे भी छोड़ा। अब सवाल यह है कि ये पॉलिटिकली रेलिवेंट है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन रेज हो रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के काबुल और कंधार अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। काबुल के अंदर जो तालिबान की पोजीशंस हैं उस पर हक्कानीज जो हैं वो बैठे हैं, और जो रिलीजियस काउंसिल है कंधार में वहाँ पर अखुंदजादा रूल करते हैं, और इसकी वजह से गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी मसाइल हैं। और बहुत सी चीज़ें हुई हैं रीसेंट टाइम्स के अंदर, जो इन दोनों ग्रुप्स के कमांडर्स हैं उनके दरमियान लड़ाइयाँ भी हुई। इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उनके अंदर इन दोनों का अपना अपना इन्फ्लुएंस है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके हवाले से भी चीज़ें हुई। अब हक्कानी नेटवर्क जो है उसके हवाले से भी ये बताया जाता है कि भाई उसके टीटीपी के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान को वो कंसर्न का बायस है। यानी ये मैं नहीं कह रहा कि भाई दोनों ग्रुप कोई एक पाकिस्तान का प्रो है कि, मैंने माजी का आपको बताया, माजी में तो फिर भाई अफगान तालिबान से भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो करजई हुकूमत की तरह भारत के पिट्ठू बन जाएंगे, लेकिन तालिबान रजीम बन गई। अब सबसे अहम चीज़ क्या है जो समझने वाली है वो नाज़रीन इकराम ये है कि इस वक्त ताकत पर अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत रखने के लिए जो हैबतुल्लाह खुंद हैं वो अपने तरीक़े अपना रहे हैं, और वो मुख्तलिफ सूबाई गवर्नर से मिल रहे हैं, अपनी मुलाकातें पहले कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने लिमिट कर दी हैं क्योंकि उन्हें ख़तरा है बहुत शदीद। और मौजूदा हालात में बाज़ तालिबान रहनुमा ये समझते हैं कि ये जो हमारे सुप्रीम लीडर है ना, ये हमारी हुकूमत के आलमी सतह पर तस्लीम होने के हवाले से एक बहुत बड़ी रुकावट है। तालिबान हुकूमत को इस वक्त शदीद तरीन मुआशी मसाइल दरपेश हैं, आम अफगान मसाइल का हल मांगता है, और ऐसे में ये अंदरूनी इख्तलाफात इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान को अब देखें लोहा गर्म है ना, देयर इज़ अ रीज़न कि अहमद मसूद जो है पंशेर वाला NRF जो नॉर्दर्न अलायंस वाले जो हैं उनका बेटा है, और एंटी तालिबान ये ग्रुप रहा है, हमेशा से तालिबान के खिलाफ लड़ते आए हैं। तो NRF ने भी रेजिस्टेंस का ऐलान कर दिया, तालिबान के अपने लोग मारे जा रहे हैं। और अब इवन एक और ये भी खबर हमें मौसूल हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर और तालिबान के अपने ग्रुप्स के अंदर ये बात हो रही है कि भाईजान ये आप कर क्या रहे हैं, ये आपने जो पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले ली, बिला वजह का फेंटा लग गया, और ये जो इंडिया के साथ अलाइनमेंट है, और इवन अब अफगानिस्तान के अंदर जो एक हार्ड लाइनर भाई रिलीजन को लेके इनका तालिबान का कमांडर हो जाता है, आपने कश्मीर के साथ क्यों धोखा किया भाई, मुसलमान है ना वो, इंडिया का इतना भी क्या पिट्ठू बनना। OIC के मौकफ से भी आप आगे चले गए, OIC में सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात होंगे, भारत से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ये अफगानिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। और तालिबान के अंदर जो दरारें हैं इन दो ग्रुप्स के अंदर भी, और इस दरार का फ़ायदा जो मुकम्मल तौर पे ओवरऑल एंटी तालिबान ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो भी उठा रहे हैं, अंदर भी दराड़, बाहर से भी तुन रहे हैं, और पाकिस्तान से भी अब पंगा ले लिया। और पाकिस्तान से पंगा तो वैसे ही बताया जाता है कि ये कोई ज़्यादा चंगा होता नहीं है, बहुत से मुल्कों ने ये देख लिया होगा ना। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, मजीद अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।